फिलहाल एक बार अब पंजाब के बाद सीधा एक बार फिर से रुक कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, जहां से वरिष्ठ सहयोगी महेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी, वर्ष 2017 में जब इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, तब बहुत अच्छी खासी सीटों के साथ बीजेपी आई थी। बीजेपी ने 403 में से 312 सीटें बनाई थी और जो दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी रही थी 47 सीटों के साथ। अब क्या कुछ स्थितियां आकलन मानकर चले, बीजेपी किस पोजीशन में खड़ी हुई है? जी, 2017 जैसी स्थितियां इस बार भी उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए दिख रही हैं। हमारे पीछे आप देखें, ये पलाश के फूल खिले हुए हैं और उसके ठीक हम अगर आगे बात करते हैं तो इस तरफ हम कैमरामैन से भी इशारा करेंगे कि भाजपा मुख्यालय के ठीक सामने यहाँ भी पलाश के फूल खिले हुए हैं। ये लाल फूल भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की तरफ इशारा कर रहे हैं। भाजपा मुख्यालय के सामने काफ़ी भीड़ लगी हुई है और अभी आप देखते हैं कि पूरा एक जमावड़ा लगा है। किस तरह की स्थितियां हैं यहाँ पर, अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे। अपने कैमरामैन से मैं आग्रह करूँगा कि ये यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएं। अब धीरे धीरे भीड़ जुटना शुरू हो गई है और जो रिजल्ट हैं वो भी धीरे धीरे आना शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करें तो 403 सीटों में से करीब 186 सीटों का रुझान अब तक आ चुका है। एक तरह से आप कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी करीब 115 सीटों पर आगे चल रही है और समाजवादी पार्टी 68 सीटों पर, बीएसपी 2 सीटों पर, कांग्रेस 1 सीट पर। अभी तक का जो प्रारंभिक रुझान है वो ये बता रहा है। जी महेंद्र जी, मैं चाहूंगा कि आप वहां की जनता जनार्दन से बातचीत करने की कोशिश करें। उनके क्या कुछ रिएक्शन है, क्योंकि जनता के रिएक्शन काफी मायने रखते हैं। अभी जो स्थितियां बनी हुई हैं, आम जनता क्या चाहती है, क्या उम्मीद लगाए बैठी है, उसका क्या आकलन है, किसकी सरकार बन सकती है और वो क्या चाहते हैं, एक कुछ रिएक्शंस चाहेंगे कि जनता से आप पूछें। जी बिल्कुल, मैं बात कराता हूं। आप मेरे साथ हैं, आपसे मैं बात करता हूं। आप मेरे आइए, सामने आइए। आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि किसकी सरकार आ रही है, किसकी सरकार आएगी? बीजेपी सरकार आ गई, सामने सरकार तो आएगी, बीजेपी के सामने दिख रहा है। और बाबा आ गए हैं, धूम धड़ाके लड्डू खाओ बस। तो क्या आपको लग रहा है कितनी सीटें आएंगी? अब सीटों को तो अनुमान नहीं बता सकता हूँ, मगर ये है कि बहुमत से ऊपर रहेगी बाबा की सीटें। बहुमत से ऊपर आ रहे हैं। हाँ, और 270-280 के करीब सीटें रहेंगी समथिंग, हमारा जो है अनुमान। आप बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि कुछ नहीं बताएंगे। कुछ नहीं बताएंगे आप? कुछ नहीं बताएंगे। मीडिया से आप गुस्सा हैं। आप बताएंगे क्या लग रहा है आपको? बाबा जी आएंगे। समाजवादी पार्टी क्यों नहीं आएगी, आपको क्या लगता है? इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन ये बाबा जी आ रहे हैं, सामने दिख रहा भी है। बाबा जी आ रहे हैं। अभी तो ये बहुत प्रारंभिक रुझान है। हाँ, तो बाबा जी आएंगे। बाबा जी आएंगे। अच्छा, आप मेरे साथ खड़े हैं, बहुत उत्सुकता के साथ देख रहे हैं। जय श्री राम। जी, जय श्री राम। आप बताएं क्या लग रहा है आपको? अरे बाबा जी का जलवा है भैया। बाबा जी का जलवा है, शुरू चला है जलवा। जब तक रहेंगे जलवा रहेगा। ओके। 7 सीट बाबा जी का जलवा है। ये हमारे साथ जो खड़े हुए हैं एक दर्शक, उनका ये कहना है। फिलहाल अभी ये प्रारंभिक चरण है और पहले चरण का जो रुझान है, जो इस तरह की चीज़ें हैं वो सामने दिख रही हैं। तो जनता में उत्साह है, यहाँ के जो लोग खड़े हैं उनमें भी उत्साह है। सबका ये कहना है कि भाजपा उत्तर प्रदेश में फिर से रिपीट कर रही है। और महेंद्र जी, क्या कुछ स्थितियां वहां पर उत्तर प्रदेश में हैं? बाड़ेबंदी की स्थितियों के बारे में जानना चाहेंगे। राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी हैं, नेता हैं, वो कहां पर एकजुट हो रहे हैं, किस तरह से उनकी आगे की रणनीति रहेगी यदि स्पष्ट बहुमत नहीं आता है, जोड़ तोड़ की स्थितियां बनती हैं, क्या कुछ आगे की रणनीति के साथ राजनीतिक दल चल रहे हैं? अगर आप बहुमत की बात करें तो अभी तक का जो प्रारंभिक रुझान है उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभर सकती, सामने आ सकती है। और रही बात किस तरह की तैयारियां हैं, तो अब अभी चंद मिनट पहले तक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जो
एक तरह से सन्नाटा था। अब धीरे धीरे वहाँ पर भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। अभी थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे समाजवादी पार्टी कार्यालय का क्या हाल है और कांग्रेस का क्या हाल है और बसपा का क्या हाल है। तो जहाँ तक आप ये बात कर रहे हैं कि आगे का बी प्लान क्या होगा, माना ये जा रहा है कि जो स्थितियां हैं जिस तरह की आप देख रहे होंगे इसके पहले भी कि जिस तरह से टक्कर में काफ़ी कुछ 25-30 सीटों का जो अंतर है, अगर ये अंतर इसी तरह से बना रहा और आगे की स्थिति होती है तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम 230 से 240 सीटों तक पहुंच सकती है। और अगर ये स्थिति नहीं बनती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के लिए अगर उसका जो बी प्लान होगा उसमें न केवल रालोद बल्कि सपा के जो सहयोगी हैं उनमें भी कुछ टूट पैदा हो सकती है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी इस तरह की स्थितियां बनेंगी। फिलहाल अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो ये अगले का चरण होगा। जी।